इंसान के रूप में बात कर मोते। वैसे अजीब लग रहा तो देख के। जैसा तुम चाहो मेरे आका। इंसान बनने की कहिए यार, तू ऐसी नंगी पुंगी लड़की मत बन। मेरी लुल्ली खड़ी है जाएगी। यू असली है या नकली है? मेरी सास को नकली होगा, कहाँ जीनी आने लगे यार दुनिया में। धनुआ क्या घिसा जाए एक बार इसको। यार धनुआ, तू भी पता ना कैसी बात कर रहा है। जब तक तेरे पापा ने तेरी गांड पे लात मारी है ना, तब तक तेरी बुद्धि खराब ही है दिखे बिल्कुल। अगर ऐसे घिसने थे या में थे वो नीलो नीलो आदमी लिखड़ तो या को कौन छोड़ रहा रेगिस्तान में। काई ने ऐसे ही फेंक दिया होगा चलते फिरते। और डिजाइन भी तो ठीक ना आया कि गड़बड़ तो है या चिराग में। मेरी सास को सांझ को भी चमक रहा है। काय को मन मारे धनुआ, एक बार घिस के ही देख ले, कहीं सच में ही वो नीलो नीलो आदमी लेकर आवे। भूत भूत का चक्कर हो भैया चिराग में तो। धनुआ के सामने हा 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 गाड़ फा। क्या हुक्म है मेरे आका? यार कोई हुक्म ना है यार, मेरे छोटे छोटे बालक मको मारियो मत यार। अरे मैं अपने आका को कैसे मार सकता हूँ? या दुनिया में कोई अपना ना तेरी का पता। अभी लिख रहा तू या चिराग में थे, मोई भी अपने संग ले जावे आगे अंदर। आजकल हम लोग माँ बापन पर भरोसा न रहे तो तू जैसे नीले भूत पे मैं कैसे भरोसा कर लूंगा। मैं तो दूर रही है भाई, मैं बता रहा हूँ तो। मेरे आका, मैं कोई नीला भूत नहीं हूँ, मेरा नाम जीनी है। हाँ देखिए तेरी टीवी में फिल्म पर हकीकत में थोड़ी कोई जीनी भी नहीं आ जाएगा। मादर चौथ वो है तू जिंद या नीला भूत या कोई छराया वराया होगा जो गाय भैंस को नई रूप ले लेगा। मैं तो दूर रही है भाई, मैं वैसे यार डिप्रेशन में हूँ। मेरे आका, आपको मुझसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आज बहुत खुश हूँ। अरे पूरे 165 लाख साल बाद मुझे मेरा आका मिला है। कब से मैं इस चिराग के अंदर अपने आका का वेट कर रहा था कि कब मेरा आका आएगा और कब मुझे इस चिराग से बाहर निकालेगा। अरे मैं अकेला इस चिराग के अंदर, मुझे ही पता है कैसे अपने टाइम को काट रहा था। 165 लाख साल से मैं बस बाहर की आवाज को फील कर रहा था। मैं बाहर की दुनिया नहीं देख पा रहा था क्योंकि मुझे मेरा आका नहीं मिला था। अरे कभी मैं फील करता कि मैं समुद्र में पड़ा हूँ और मुझे पानी के झलकने की आवाज आ रही है। कभी मेरे को आंधी तूफानों के झोंके महसूस होते थे। और मेरे को अपने आप पर और अपने भगवान पर भरोसा था कि एक दिन मेरे आका मुझे जरूर मिलेंगे और मुझे इस कैद से बाहर निकालेंगे। आखिरकार मेरे आका तुम आ गए और मुझे इस कैद से तुमने बाहर निकाल लिया। अरे 165 लाख साल मुझे ही पता है मैंने इस चिराग के अंदर कैसे गुजारे हैं। यार काय को गोली दे रहा हूँ मोको, तू मोको 1 मिनट में मिल गया यहाँ पड़ा हुआ। और यहाँ पे 165 लाख साल में जन कितने करोड़ों कितने अरबों आदमी गुजरे होंगे। तू काई ना देखा है, दिन दहाड़े चूते बना रहा तू मेरा। तू मतलब 165 लाख साल पे या रेगिस्तान में या जगह पे पड़ा हुए हैं और तू आज तक काय की नजर नहीं ना आया। चूतिया मत बना मोको, भोलो भाला हूँ पर गाड़ू ना हूँ जो यूं काय की बात में आ जाऊंगा। बना रहा कहानी मेरे सामने चिपरी चिपरी। मेरे आका, इस चिराग में एक खासियत है, ये किसी खास इंसान को ही देखता है। और मेरे आका 165 लाख साल बाद तुम एक खास हो जिसे ये चिराग दिखा है। और अब इस चिराग के तुम ही मालिक हो। और जो इस चिराग का मालिक होता है वो मेरा मालिक होता है।
इस चिराग ने तुमको चुना है। अगर यह चिराग ने मुझको चुना है तो मैं इसे अनचुना करता हूँ। मोना चाहिए तो चिराग विराग। एक बार अगर ये चिराग किसी को चुन लेता है तो उसको तभी छोड़ता है जब उसकी मृत्यु आती है। अच्छा, तो मतलब अब जब मेरी मृत्यु आएगी, जब मैं मरूंगा, तब यू मेरा साथ छोड़ेगा है? जी मेरे आका। जब यार हम उठा के ले ना जाएंगे तो ये खामखा मेरे संग उम्र भर रह लेगो। मरूंगा जब ही छोड़ तो कहिए, या तो मेरा पीछा हो रहा, हम लंगे ही ना या उठाएंगे ही ना। मेरे बेटे ने पता नहीं कुछ खाया है या नहीं खाया, और कल से मेरा बेटा पता नहीं कहां कहां भटक रहा होगा, भूखा प्यासा। अरे कहीं वो भूखा प्यासा ना भटक रहा होगा। भगवान ने कमाने के लिए वो हाथ दिए और खाने के लिए मुंह दिया है, और वो कोई छोटा बालक ना है जो भूख के मारे मर जाएगा कहीं बैठो बैठो। पैसा कमाना ना आवे तो वहाँ पे इतना तो आता होगा कि पेट कैसे भरा जाता है। तुमने सही नहीं किया मेरे बेटे के साथ। मेरा बेटा तू का वाकू चूतिया समझ रही है। अगर मैंने वो घर से भगा दिया तो अपने दोस्त के घर रह रहा होगा। वाका वो दोस्त ना है भज्जी, हर मुसीबत में वाके संग खड़ा रहे। तो अब मैंने वो घर से बाहर निकाल दिया तो अपने घर पर आकर होगा वो। कहीं रोड पे भटक रहा होगा तेरा बेटा। पर ये आपने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। अरे कोई जानबूझकर अपने बेटे को अपने घर से नहीं भगाता। कुछ सोच समझ कर ही मैंने ये फैसला लिया है, ताकि वो अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा कर सके, अच्छा कमा सके और अच्छा खा सके, हमारी तरह अपनी जिंदगी न बिताए। बच्चे के फोन पर किसी की कॉल आ रही है, मैं उठा लेती हूँ। रुक जा, वहाँ की कोई कॉल उठाने की जरूरत ना है। क्या कॉल उठा लेती हूँ ना कॉल उठा लेती हूँ। वहाँ के दोस्त की कॉल होगी और कौन की कॉल होगी यहाँ पे बनाई होगी। दोनों ने मिलकर प्लानिंग की भज्जी मेरे पापन से बात कर ले, मुझको घर में बुला ले, या ये कॉल आई होगी। बाकी मेरी सास के तो कल रात से कॉल कर रहा हूँ, कॉल नहीं उठा कर दे रहा हूँ। अब इतना गुस्सा है एक देर में। अरे मानो मेरे कल वो अच्छा मोटिवेट ना करो तो यह बात के ऊपर इतना गुस्सा। यहाँ के घर पे ही जाकर सबक सिखाना पड़ेगा मुझको। यहाँ भांगो पहले गुस्सा। अरे लाल मिर्च और लहसुन की चटनी बना ले, मैं उससे खा लूंगा रोटी। और ज्यादा टाइम मत लगा, मुझे काम पर भी निकलना है। हेलो नमस्ते अंकल, धनुआ कहाँ है? अच्छा तो तुझे नहीं पता धनुआ कहाँ है? अरे मुझे क्या तू पागल समझ रहा है? मुझे अपनी चाल में फंसाना चाहता होगा तू। ए धनुआ कहाँ है? धनुआ कहाँ है? यार अंकल मैं तुमसे यूं ही तो पूछ रहा हूँ, तुम्हारा बेटा धनुआ कहाँ है? तुम तो खामखाई घर में रहे हो मुँह पे। अरे जब मुझे पता ही ना है धनुआ कहाँ है, तभी तो मैं तुम्हारे घर पे आया हूँ। कल रात से मैं वहाँ पे कॉल कर रहा हूँ, पता ना क्या बात में मुझे गुस्सा आएगा तो कॉल ना उठा रहा मेरी। यही मारे तो आया मैं सुबह सुबह तुम्हारे घर पे। अब बता जल्दी कहाँ है धनुआ? तो बाकी में ना पता धनुआ कहाँ है ना? खा अपनी माँ कसम, तू ना पता धनुआ कहाँ है? मम्मी पापा की कसम मुझको ना जानकारी। मुझको कल से पता ही ना है धनुआ कहाँ है कहाँ ना है। मैं तो बुला रहा हूँ कॉल करके तो आए ना है। मैं सोच रहा हूँ कि काय बात पे गुस्सा है वो दिखे तो घर ही चलूं, तो यही मारा आया हूँ मैं तुम्हारे घर पे। तो मतलब तेरे घर पे ना धनुआ? अरे जब मैं तुम्हारे बगल में खड़ा हूँ तो मेरे घर पे क्या करेगा वो? क्या तेरे घर पे ना है? तेरे घर पे ना है? मैं जब यहाँ खड़ा हूँ तो मेरे घर पे क्या करेगा वो? और जब मेरे घर पे हो तो वो मैं तुमसे क्या जानकारी लेने आता बाकी। मैं तो सोच रहा हूँ कि धनुआ ये के घर पे जाएगा सीधा। अगर यहाँ के घर न गया तो कहाँ निकलेगा वो? अब बताओगे कुछ? अरे बताने को बचा ही क्या है? मैंने अपना बेटा कल अपने घर से भगा दिया। अरे तू तो अमीर घराने का लड़का है, तू क्या जानता होगा गरीबी को, गरीबी क्या होती है क्या नहीं होती। अगर मेरा बेटा तेरा दोस्त नहीं होता तो वो आज कहीं अच्छी नौकरी पर अच्छे पैसे कमा रहा होता, पर तेरे साथ रहकर वो भी बिगड़ गया। और कल मेरे को मजबूरन ऐसा कदम उठाना पड़ा है तेरी वजह से। तुमने मेरा दोस्त घर से भगा दिया? अरे वो पैसा कमाने के बारे में सोच रहा हो, अच्छी नौकरी लगाने के बारे में सोच रहा हो। तुम्हें वाली नेक भी टेंशन नहीं है, नेक भी फिक्र नहीं है। अरे तुम्हें तो खामखा की लग रहा है वो मेरे संग रहकर बिगड़ रहा। वो अपनी जिंदगी के बारे में सोच रहा था कि मेरे को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और तुमने मेरा दोस्त भगा दिया घर में से। अरे कैसे पापा तुम जो तुमने अपना बेटा अपने घर से भगा दिया? अरे तुम तो ज्यादा तो वाकू फिक्र रह रही कि मैं पैसा कैसे कमाऊं कैसे न कमाऊं, कैसे अमीर बनूं मैं कैसे अमीर न बनूं। पैसे के चक्कर में तुमने मेरा दोस्त घर से भगा दिया। मेरे संग रहेगा उचराग जब तक मैं मर ना जाऊंगा। और मैं पागल हूँ जो मैं अपने गांव से चिपका कर रखूंगा हरदम।
अपने आप को संभाल ना पा रहा हूँ, वाह चिरागे कहाँ संभाल के रखूंगा मैं। अरे पागल पागल है रो का, मैं तेरा मालिक ना हूँ, मेरी वैसी जिंदगी झंड पर है, तू मेरी गांव से लगा डोल लो है। छोड़ दे मेरा पीछा, मैं वैसी परेशान हूँ। मैंने कहा था ना मेरे मालिक, ये तुम्हारा पीछा तभी छोड़ेगा जब तुम्हारी मृत्यु आएगी। अरे पहले तू अपने शरीर समार, कभी ये इतना बड़ा कर लेगा, कभी इतना छोटा कर लेगा, अब आंस बन के आगो तू मेरे सामने। एक काम कर, पहले तू इंसान का रूप ले ले, इंसान के रूप में बात कर। मोते वैसे अजीब लग रहा तो देख के। जैसा तुम चाहो मेरे आका। इंसान बनने की कहिए यार, तू ऐसी नंगी पुंगी लड़की मत बन, मेरी लुल्ली खड़ी है जाएगी। अरे कोई मोजा से इंसान बन, लड़का बन, लड़की मत बन। तेरी चूची वूची दिख रही है। अब कैसा लग रहा हूँ मेरे मालिक? हाँ यू भी तो एक बढ़िया रूप है। अब लग रहा हो तुम मॉडलिंग इंसान से। पहले हवा में उड़ रहा हो तो ने गाँव से भी फट रही मेरी तो देख के। और अब भाईचारे वाली बात आ गई, अब डर नहीं लग रहा तोते बिल्कुल भी। तो मेरे आका, मैं आपकी 3 ख्वाहिशें पूरी कर सकता हूँ। आप जो मांगोगे मैं उन ख्वाहिशों को पूरी करूँगा। बताइए आपको क्या चाहिए। मैं जो 3 चीज तो मांगूंगा कर देगा तो पूरी है? जी मालिक, मैं आपकी 3 ख्वाहिशें पूरी कर सकता हूँ। तो मेरी पहली ख्वाहिश यू है, मुझको कोई ना मार सके। और मेरी दूसरी ख्वाहिश यू है, मैं भोले बाबा जिनसे मिल सकूं और फिर उनसे 1-2 ख्वाहिश ले लूंगा। और मेरी तीसरी ख्वाहिश यू है कि मेरे को 1000 ख्वाहिश और चाहिए। पागल होगा, ऐसी ख्वाहिश मैं थोड़ी पूरी करूंगा मैं तुम्हारी। मतलब खाने पीने की चीजें, घूमने फिरने की चीजें, ऐसी ख्वाहिश मैं पूरी कर सकता हूँ। तुम यार पागल है रे हो आका, हैं? मैं पागल है, तू पागल है। अभी कह रहा 3 ख्वाहिशें मांग लो, 3 चीज मांग लो, पूरी कर दूंगा। अब कह रहा एक भी पूरी न कर पाऊंगा। तू क्या बना रहा मेरा? अरे मैं किसी को अमर नहीं कर सकता और मैं किसी को ईश्वर से नहीं मिला सकता, और मैं 3 से ज्यादा किसी की ख्वाहिशें पूरी नहीं कर सकता। तो का पूरी करे तू? वही चीजें बता दे। अब ऐसा तो है ना, मैं तू तो कह दूंगा भैया 2 रुपए की चीज दबा दे, तू 2 रुपए की चीज दबा देगा और खुश हो जाएगा कि हाँ मैंने अपने आका की ख्वाहिश पूरी कर दी। ऐसा काम है तो मैं भी कर सकूं। मैं आपको सबसे महंगी गाड़ी दे सकता हूँ। इस तरह की मैं आपकी ख्वाहिशें पूरी कर सकता हूँ। मैं आपको महंगी से महंगी कार लाकर दे सकता हूँ और महंगी से महंगी मोटरसाइकिल लाकर दे सकता हूँ। तो फिर भाई टाइम लगेगा 3 ख्वाहिश में। मैं सोच समझ कर लूंगा तो 3 ख्वाहिश। या बारे में तो मुझको अपने दोस्त से बात करनी पड़ेगी कि मुझको का ख्वाहिश मांगनी है, का ख्वाहिश ना मांगनी। अब ऐसी थोड़ी मांग लूंगा तोते। अब ख्वाहिश मांगने के लिए पहले मैं अपने दोस्त से सलाह लूंगा, तब ख्वाहिश लूंगा मैं, ठीक है? हाँ, आप जो ख्वाहिशें मांगोगे मैं पूरी करूंगा, पर ऐसी ख्वाहिशें मैं पूरी नहीं करूंगा जो मैंने अभी आपको बताया है। हाँ ना बनना मुझको अमर। अब जिंदगी तो सुधार सकूं मैं अपनी। अब चिंता मत कर, ख्वाहिश ऐसी मांगूंगा कि तेरा भी दिल खुश हो जाएगा और मेरा भी दिल खुश हो जाएगा। अरे अमर तो तुझे छपरी बनाएगा। कल रात से मैं तुझे ढूंढ रहा हूँ, तेरा पीछा कर रहा हूँ, अब जाकर मुझे तू मिला है। बहुत बड़ी गलती कर दी है तूने, छपरी से पंगा लेकर और उस पर मार लगाकर। और अब इसका खामियाजा तुझे भुगतना पड़ेगा। सही जगह और सही लोकेशन पर मिला है आज तू मुझे। मेरे मालिक, ये करना क्या चाहता है? अरे मुझको गोली मारने वाला है कि करना क्या चाहता है, करना क्या चाहता है? अगर मेरे गोली लग गई तो मेरा यही कीट मातम रह जाएगा। तेरी ख्वाहिशें भी रखी रह जाएंगी, तू फिर दोबारा चिराग में घुस जाएगा, फिर पता ना कौन बनेगा तेरा मालिक। क्या मालिक, ये तुमको मारने वाला है? और क्या मैं इतनी देर तक तो वेपनार सुना रहा हूँ, गोली मार रहा हूँ, बचाया थे? तो ये आणु तुझे मुझसे बचाएगा? तो सबसे पहले मैं इस आणु गाणु को लाणु बना देता हूँ। तो ले संभाल मेरी गोली। यू का हुआ भाई अभी मेरे से? अभी मेरे को ऐसा लगा जैसे मैं जानवर बन गया हूँ। तो ले संभाल मेरी गोली। तू अब ऐसी छोड़ कुछ मिनट के लिए, हम निकल रहे हैं यहाँ से। चल अब निकलते ही यहाँ से। तू वहाँ काम ना कर सके, जो कपड़ा से उड़े का है आसमान में चटाई सी है, वहाँ पे बैठ के जाने का।
अरे वो पिछले आका वाली गाड़ी। हाँ हाँ, वो कपड़ा वाली जामना इंजन रहने का है, ना पहिए रहने का है, और हवा में उड़े का है, वो वाली गाड़ी। मैं उसे अभी मंगाता हूँ। हाँ, यही पे बैठ के चल रहे हैं शहर में को, और मेहमानों में तोते ख्वाहिश।